नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए, प्रत्येक कर्मचारी को गारंटेड भरण भत्ता पोषण मिलना चाहिए। अगर कर्मचारी बीच में किसी कारणवश मौत के मुंह में जाता है तो उसके परिवार को पालने जैसी पूरी सहायता मिलनी चाहिए और उसके एक परिजन को, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, नौकरी मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पर ताकत से कह रहा हूं कि आइए इस पूरे प्रोग्राम को बदल दीजिए। आप वोटर हैं, आप तय करते हैं और आप ही लोग मजाक बनाते हैं और आप देखते रहते हैं कि लगातार हमारे साथी मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। आए दिन शिक्षा मित्र मरते जा रहे हैं। आए दिन अनुदेशक हाईटेक से मौत को, आज भी एक अनुदेशक ने इस्तीफा दिया है। तो क्या होगा इस्तीफा देने से? क्या होगा जब तक सरकार संवेदनशील नहीं होगी? इस राज्य के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की, उसे भोजन मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी, उसे शिक्षा मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी, उसे राशन मुहैया कराने की सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन महज 5 किलो राशन का बार बार प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं। वो नहीं जिक्र करते कि मैंने गारंटी ली थी अनुदेशक को शिक्षा मित्रों की बनारस की गंगा मैया के सामने, मैं वो भूल चुका हूं। मैंने वादा किया था लखनऊ के झूलेलाल मेला में कि आइए हम शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए कुबेर का खजाना खोल देंगे। कहां गए वो कुबेर के खजाने, कहां गए जिम्मेदारी? और वही मोदी जी फिर जिम्मेदारी की बात करने लगे राजस्थान में, वही मोदी जी फिर गारंटी की बात करने लगे मध्य प्रदेश में, वही मोदी जी फिर बात करने लगे छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, सब जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड पेंशन पर वोट पड़ा है। मैं थोड़ी देर में बात करूंगा विजय कुमार बंधु जी से। आज उन्होंने फिर कहा है और मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार में सुगबुगाहट हो गई है ओपीएस को लेकर और केंद्र सरकार बात कर रही है कि ओपीएस पर चर्चा की जाए, नहीं है तो एनपीएस पर बदलाव किए जाए। बदलाव क्या चीज है? अगर कोई हमसे कहे कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के 2-2 हजार रुपए मानदेय, तो क्या लिया जाए 2 हजार रुपए इसी में चलने दो। कम से कम मानदेय बढ़े तो 10-10 हजार रुपए दोनों का बढ़े। 10-10 हजार रुपया दोनों का मानदेय बढ़ना चाहिए और तय होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए। वो मानदेय कुछ भी रहे, नियमितीकरण होना चाहिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों का। और जब सदन में आप तय करते हो कि ये शिक्षक है, तो फिर न्याय क्यों नहीं? न्याय में विलंब क्यों? इन्हें कब मिलेगा न्याय? आखिर अब सेवानिवृत्ति शिक्षा मित्रों की लगातार होने जा रही है। लगातार कई लोग इस बात से परेशान है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। तो मैं फिर सरकार से कहता हूं, ये जो कमेटी गठित हो रही है, ये कमेटी कोई रास्ता निकाले, कमेटी फाइनल करे और अनुदेशक शिक्षा मित्रों को न्याय। सदन चल रहा है, सदन में सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मेरा आह्वान है कि सदन में अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात जरूर करें। और अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उनकी कांग्रेस जीतती है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी से शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मुलाकात तय मान लीजिए और ये मुलाकात जरूर होगी और फिर तय होगा आपका अगला भविष्य। तो सब साथी निश्चित तौर पर इस पर बात करें। ये बात जरूर समझिए कि भूखा प्यासा शिक्षक समाज का निर्माण नहीं कर सकता। जब वो खुद भूखा रहता है तो समाज का क्या निर्माण कर पाएगा? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, भूखा शिक्षक राज्य के लिए नुकसानदायक होता है, समाज के लिए नुकसानदायक होता है। शिक्षक का पेट भर दीजिए, तभी वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएगा, अच्छे बच्चे बना के देगा। अच्छे बच्चे शिक्षित होंगे तो देश के निर्माण में उनका अकल्पनीय सहयोग होगा। जब बच्चे नहीं अच्छे पढ़ के निकलेंगे, शिक्षित बच्चे नहीं होंगे, तो निर्माण अच्छे राज्य और अच्छे देश का नहीं होगा। इन्हीं बच्चों में से कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और वो देश के लिए काम करेंगे। अगर वो अच्छे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग देश के लिए एक नया विकल्प, नया आयाम तय करेंगे और देश प्रगति की ओर बढ़ चलेगा। मैं आज ये कांग्रेस के उसका सांसद का लेटर पढ़ रहा था, मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो क्या है, लेकिन उसने मांग की है कि 4146 सांसदों की सारी पेंशनें बंद करके एक पेंशन देनी चाहिए या फिर उन्हें भी नई पेंशन में सम्मिलित किया जाए। पहले हम उन संविदा कर्मियों के मानदेय की व्यवस्था करें जो भूख और प्यास से परेशान है। तो आइए फिर अगला प्रोग्राम और फिर अगला प्रोग्राम, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्पेशल कवरेज न्यूज।
शिव कुमार मिश्रा का हौसला प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर ये चुनाव, ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करेगा। और जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करेगा तो संविदा कर्मी, बेरोजगार, सारे लोगों का फायदा होगा। ये तभी फायदा होगा जब हम हमारी तरीके से आप सवाल करेंगे। और मैं प्रत्येक अपने दर्शक को आमंत्रित करता हूं जिसे भी मेरे साथ बहस में जुड़कर अपनी बात रखनी है, सबका स्वागत और अभिनंदन। जब चाहे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे लिंक मांग सकते हैं, जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो चीफ गेस्ट है और आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण गेस्ट है, अतिथि है, जितने मेरे लिए पार्टी के प्रवक्ता। मैं चाहता हूं कि हर गरीब अपनी आवाज उठाए, उसी के लिए स्पेशल कवरेज न्यूज स्पेशल वार्ता, स्पेशल प्रोग्राम कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अभी थोड़ी कुछ ही देर में 7 बजे प्रोग्राम, बड़ा खुलासा कौन से राज्य में किस किस पार्टी की सरकार, और उसके बाद 7 बजे फिर सीधा आपका क्या इस्तीफा देता हुआ अनुदेशक या शिक्षा मित्र आगे कुछ पाएगा। इसी के साथ नमस्कार।